कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो विभाजक नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर कोई उतरने को तैयार है, उतरा है। दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, मोहल्लों में लड़ाइयां हो रही हैं, केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हो रही है। एक परिवार के दो अलग अलग लोग अगर विचार रख रहे हैं तो मन में खाई पैदा हो रही है। क्या इस खाई को पैदा होते हुए देश को टूटते हुए देखते रहें? सवाल ये है कि क्या इस देश के अंदर हम अमन चैन का माहौल चाहेंगे नहीं चाहेंगे, और सवाल ये है कि क्या महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे ये देश बिखर जाएगा? बिहार की बात है, एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया गया है कि केवल तुम्हारी नहीं चलेगी इस देश के अंदर। लेकिन जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है, आज संसद के अंदर विपक्षी एकता पूरी है, लेकिन ज़मीन के ऊपर हर पार्टी को अपनी अपनी मेहनत करनी है। सब दुनिया बदल गई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय कोल्लम में हूँ, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है ये, और राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लगातार जारी है। मुझे लगता है कि एक मैसिव टर्नआउट होगा 2024 के लिए, करो या मरो भी है। क्या होगा इसका सोशल इम्पैक्ट? मेरे साथ पत्रकार भी हैं, राजनेता भी है, कांग्रेस के सदे हुए प्रवक्ता हैं सप्पल साहब। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा को? देखिए, हम कैसे देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है शंभू जी। हाँ। देश कैसे देख रहा है वो महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं, जब से यात्रा शुरू हुई है, आज 8वां दिन है, पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जगी है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो विभाजक नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर कोई उतरने को तैयार है, उतरा है। और ये बात ने देश में उम्मीद की किरण जगा दी है, ये महत्वपूर्ण है। डर खत्म हो गया। एक जो डर जैसा माहौल, लोग कह रहे थे कि डर है, नेता डरे हुए हैं, एक्टिविस्ट डरे हुए हैं, पत्रकार डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि डरेंगे नहीं। देखिए, बहुत से लोग डरे, हम लोग कभी नहीं डरे, राहुल गांधी कभी नहीं डरे, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं डरी। पिछले 8 साल में कोई ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा जबकि क्लियर कट स्टैंड इन नीतियों के खिलाफ ना लिया गया हो भारतीय जनता पार्टी की। कोई 8 साल में ऐसा मौका नहीं मिला होगा जबकि डट के सामने ना ही आए हों। लेकिन हमने ये देखा कि हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन देश में बहुत सारे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं है, जो देश को एक रखना चाहते हैं, वो डर जरूर रहे थे। तो इसका नाम ही रहता है डर भगाओ यात्रा। ये कलेक्टिव जो है, ये कलेक्टिव है। ये जब हम साथ लड़ते हैं तो सबका डर भागता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मीडिया वाला तो दिखा रहा है कि ऐशो आराम की सुविधा है, बड़े बड़े टैंकर हैं, बड़े बड़े कंटेनर हैं। टीवी अखबार को कैसे काट पाएंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। एक कि आप यहाँ पे हैं, आप जाके देखिए कैसे कंटेनर हैं। ये वो कंटेनर हैं जो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए आज की तारीख में, जिनमें मजदूर और इंजीनियर रहते हैं। ये वो सुविधा है। अब वो तो 5 स्टार में नहीं रहते हैं। दूसरी बात, 150 दिन की यात्रा है, पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। लोग आके देख रहे हैं कहाँ रह रहे हैं। मीडिया कुछ भी बोले, लोगों का अपनी आंखों पे विश्वास होना है। लोगों की अपनी समझ है, वो देख रहे हैं कि हम किन मुसीबतों में। अभी आप दिन में यहाँ घूम रहे हैं तो कोई सुविधा आपको ऐसी 5 स्टार दिख रही है? जैसा होता है देश के अंदर। तकलीफ दे रास्ता क्यों चुना? ये बहुत तकलीफ दे भी है। कर पाएंगे आप लोग? देखिए, कर पाने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है ना। रास्ता क्यों चुना? 47 के बाद व्यवस्था देश के अंदर थी जिसके अंदर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए संस्थाएं काम करती थी, न्यायपालिकाएं के पास लोगों पर भरोसा था, मीडिया की बातों पे भरोसा था, तो लोकतंत्र जिंदा रहता था। पिछले 8 सालों में एक एक करके इन तमाम संस्थाओं का जो रोल रहा है उसने लोगों का विश्वास ख़त्म किया है। और जब ये संस्थाएं जो लोकतंत्र को पनपाती हैं, उसको ज़िंदा रखती हैं, अगर वो संस्थाएं विफल हो जाएंगी तो लोगों के पास वापस जाना ही पड़ेगा। लोकतंत्र लोगों से है, अगर संस्थाएं काम नहीं करेंगी तो लोगों को साथ लेके लोकतंत्र को बचाया जाएगा। क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के लिए करो या मरो है। 2024 है, ये एक मैसिव यात्रा है, बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। देखिए, 2024 की बात नहीं है और राहुल गांधी की बात नहीं है, बात देश की है। सवाल ये है, क्या इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म होते हुए हम देखते रहे और कहें भविष्य में कि जब लोकतंत्र खत्म होते दिख रहा था हमने कुछ नहीं किया? क्या इस देश के अंदर जो घरों घरों में खाई पैदा हो गई है, आप जानते हैं, परिवारों के अंदर विचारधारा को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, मोहल्लों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हो रही है। एक परिवार के दो अलग अलग लोग अगर विचार रख रहे हैं तो मन में खाई पैदा हो रही है। क्या इस खाई को पैदा होते हुए देश को टूटते हुए देखते रहें?
सवाल ये है कि क्या इस देश के अंदर हम अमन चैन का माहौल चाहेंगे नहीं चाहेंगे, और सवाल ये है कि क्या महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे ये देश बिखर जाएगा। इसकी लड़ाई है 24 की, या राहुल गांधी जी की बात नहीं है। राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पार्टिसिपेंट हूँ, आप सब भी इस यात्रा के अंदर आइए। वो नेतृत्व की बात नहीं स्वीकारते हैं, वो कहते हैं मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चलिए, ताकि भविष्य के अंदर हम ये कह सकें कि हमने इस देश को टूटने से, इस देश के अंदर मनों की खाई जो पनप रही थी उसको रोकने में सफलता पाई। देखिए, लोग तो सिंपैथाइज कर रहे हैं, खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो सिंपैथाइज कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का काउंटर नहीं कर पाएंगे आप लोग। मीडिया जिस तरह से नैरेट कर रही है कि ये लेविस यात्रा है, जॉगिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, बस पहली बार सड़कों पर निकले हैं कंफर्ट जोन से, भारत को समझने दीजिए। देखिए, मीडिया का जो हालात हुआ इस देश के अंदर, उसके कारण तो ये यात्रा हो रही है, तो उस मीडिया से हम समर्थन की उम्मीद क्यों करें। ये तो यात्रा है ही इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर जो मीडिया है उसने अपना रोल प्ले करना बंद कर दिया था। लोकतंत्र में देखिए, जनता की भागीदारी दो तरीके से होती है। एक होती है चुनाव में वोट डालने से, जो कि 5 साल में एक बार मौका आता है, लोकसभा में एक बार, विधानसभा में एक बार, नगर पालिकाओं वगैरह में आता है, ग्राम पंचायत में आता है। इसके अलावा उन 5 साल के भीतर जनता की भागीदारी कैसे होती है, वो मीडिया की मार्फत होती है। मीडिया जनता के मुद्दे उठाता है, मीडिया जनता के मुद्दों पर लड़ाई करता है, मीडिया सरकार से जवाबदेही मांगता है। चूँकि मीडिया ने ये काम बंद कर दिया था, इसलिए यात्रा हो रही है। तो इस यात्रा के लिए हम मीडिया से समर्थन की उम्मीद नहीं करते हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता खुद मीडिया का जवाब देगी। तो चलिए, मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे पोस्टर है और उसमें लिखा हुआ है कि ये लड़ाई तिरंगे को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। मीडिया इसे कह रही है कि कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लोग सिंपैथाइज कर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार की लगातार कोशिश है कि इसको डिरेल किया जाए। लेकिन जब आप सड़कों पर आएंगे तो एक उम्मीदें दिखती हैं लोगों की आंखों में। बहुत तकलीफ़देह है, कष्टकारी है। रोज़ 25 किलोमीटर का टारगेट है, 150 दिन का सफ़र है। भारत की राजनीति में इसे भी याद रखा जाएगा। सवाल यही है कि डेमोक्रेसी में आखिर लोग कंट्रीब्यूट कैसे करें, लोग अपनी बात। जी, अभी आप यहाँ पे आए हैं आज, आपने अभी देखा है अपनी आंखों से। आप बताइए दर्शकों को कितना 5 स्टार यात्रा है ये, बताइए कि आम तकलीफ़देह है। तकलीफ़देह अलग बात है, आम लोग इससे जुड़े हैं कि जुड़े हैं, आप बताइए। दिखाया है, मैंने दिखाया है, लोग सड़कों पर, लोगों की आंखों में जो चमक है, जो विश्वास दिख रहा है लोगों की, आम लोगों सड़क पे हम चल रहे हैं। आज 8 दिन हो गए शंभू जी, पूरे रास्ते में एक भी घर, एक भी दुकान हमें ऐसी नहीं मिली जहाँ पे खड़े होकर लोग इस यात्रा का स्वागत नहीं कर रहे हों, या देखने नहीं आए हों, या हाथ हिला के खुशी न जाहिर करो। एक घर, एक दुकान हमको नहीं दिख रही है। बिहार में जो हुआ है उससे कुछ लगता है कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, अभी सोनिया जी आ रही हैं, उसके बाद नीतीश कुमार और लालू जी मिलने वाले हैं, तो जो अपोजिशन की यूनिटी की बात हो रही है उसमें कुछ बल। देखिए शंभू जी, जहाँ तक बिहार की बात है, एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया गया है कि केवल तुम्हारी नहीं चलेगी इस देश के अंदर। लेकिन जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है, आज संसद के अंदर विपक्षी एकता पूरी है, लेकिन ज़मीन के ऊपर हर पार्टी को अपनी अपनी मेहनत करनी है। हम कांग्रेस पार्टी के अंदर हम जनता में उतरे हैं, हमारा जो काम करना है, दूसरों को जो काम करना है वो करेंगे, और जब साथ आना होगा या कोई होगा तब की तब देखेंगे। पहले तो ये है कि हम खेती करें जनता के विश्वास की, पहले तो हम ये है कि जनता को ये आशा बंधाएं कि आप अकेले नहीं हैं, हम साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है, हम अपना काम करेंगे, दूसरी पार्टियां अपना काम करेंगी, और तब जाके इस बीजेपी संघ को हराया जा सकता है। तो सोचिए, पक्ष में जब सत्ता पक्ष में बीजेपी हो तो प्रोटेस्ट नहीं करने देगी, और जब विपक्ष में हो तो बंगाल जैसा प्रोटेस्ट होता है। कांग्रेस ने अपनी ताकत तो दिखाई है और वो सड़कों पर निकले हैं। पिछले 8 साल में कोई भी अपोजिशन का लीडर सड़क पर नहीं निकल रहा था। राहुल गांधी इस मामले में लीड लेते हुए दिख रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कोल्लम, केरला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।